हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके जीएस से कैसा एग्जाम में प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। यही आप लोग का डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण क्या है, तो डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण जो कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर स्वामीपाल राधाकृष्ण है। और जो कि प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो प्रधानमंत्री प्रथम जो कि भारत का जो कि कौन है, तो यह प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत का जो कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का बात करें कि जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। जो कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो यह जो कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद है। तो यही आप लोग का प्रश्न जो कि आता है, आप लोग का जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो यह जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में जो कि मिला था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था नोबेल पुरस्कार का, तो यह जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार जो कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में आप लोग का नोबेल पुरस्कार जो कि दिया जाता है, जिसमें नोबेल पुरस्कार 5 नोबेल पुरस्कार क्षेत्र ऐसा है जब जो कि कब दिया जाता है, तो 2001 में जो कि 1901 ईस्वी में जो कि दिया जाता है। लेकिन एक जो कि नोबेल पुरस्कार है जिसे और जो कि शास्त्र वह नोबेल पुरस्कार का जो कि 1969 ईस्वी में जो कि दिया जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुष्प का अध्ययन को क्या कहलाया जाता है। तो पुष्प का अध्ययन को क्या कहलाया जाता है, तो पुष्प के अध्ययन को क्या कहलाया जाता है, तो एंथोलॉजी कहला जाता है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फेदोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो यह समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग जो कि किया जाता है। तो फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। फेदोमीटर
का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह जो कि सिक्किम है। सबसे कम, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि कौन सा राज्य है? तो सिक्किम राज्य है। यही आप लोग का प्रश्न में आ जाएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला कौन, जो कि राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह जो कि क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि उत्तर प्रदेश जो कि हो जाएगा। इसका अधिक पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कम पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले भारत में कौन सा राज्य है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो 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 श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री कौन है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री कौन है? तो यह इंदिरा गांधी है। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। यह श्रीमती नायडू क्या है? भारत की प्रथम महिला जो कि राज्यपाल है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो श्रीमती नायडू हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचित्रा कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर एक खाली चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। यही आप लोग का पूछेगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कौन है? तो इंदिरा गांधी है। आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। यही पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो यह जो कि श्रीमती नायडू है। यही पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह सुचित्रा कृपलानी है। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल। श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल है। यही जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह मुख्यमंत्री कौन है आप लोग को बताना है। तो मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचित्रा कृपलानी है। ये इंदिरा गांधी क्या है? तो भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी जो कि क्या है? तो भारत की प्रथम महिला जो कि इंदिरा गांधी जो कि क्या है? तो प्रधानमंत्री है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज का स्थापना कौन किया था? तो मौर्य समाज का स्थापना कौन किया था? तो मौर्य समाज का स्थापना जो कि कौन किया था? तो यह समुद्रगुप्त ने किए थे। समुद्रगुप्त ने मौर्य समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा के लोग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो यह लोहा का प्रयोग नहीं करना जानते थे। हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करना जानते थे? तो यह जो कि लोहा का प्रयोग करना नहीं जो कि जानते थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो लोहा का प्रयोग नहीं करना जानते थे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि चौथे बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ थी। तो आखिर आप लोग को बताना है कि बौद्ध जो कि चौथे बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। तो चौथे बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? राजा कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और अजातशत्रु के शासन काल में जो कि कौन सा जो कि हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में जो कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति, चलिए आप लोग का रिपीट जो कि आप लोग को सब याद करना चाहिए, जो कि सभी एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि पूछता है। तो यही आप लोग का पूछेगा टोटल बौद्ध संगीति कितना हुआ था। तो टोटल बौद्ध संगीति 4 हुआ था। तो यह चौथा बौद्ध संगीति के बारे में पूछा है कि किसके शासन काल में हुआ था। तो यह जो कि राजा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चारों बौद्ध संगीति का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए, और जो कि चौथा पहला जो कि बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था। चलिए, तो आखिर जो कि देखिए, चौथा बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? जो कि अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो यह जो कि किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो राजा कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। यह चारों बौद्ध संगीति का आप लोग का नाम याद होना चाहिए और किसके शासन काल में हुआ था ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। राजा कनिष्क के शासन काल में जो कि चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। तो आखिर आप लोग का चारों बौद्ध संगीति के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था? तो विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो रतौंधी फैलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। यही आप लोग का बात करें विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी जो कि रोग होता है ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। और विटामिन ए से कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन 2 गो होता है। विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। तो इसमें क्या दिया गया है? तो विटामिन सी दिया गया है। विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है। दोनों विटामिन जो कि जल में घुलनशील होता है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि कौन सा होता है? तो आप लोग का याद होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है। तो आप लोग का एक याद होना चाहिए। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन जो कि कौन होता है? DAKE यह क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी यह 2 होता है। नहीं तो जो कि वसा में घुलनशील विटामिन आप लोग का याद होना चाहिए विटामिन बी, डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई।
या जो कि 4 विटामिन है कि वसा में घुलनशील होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो यह जो कि मूंगफली से संबंधित है। तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशास्त्र नमक किसकी रचना है। तो अशास्त्र नमक पुस्तक किसने रचना है, तो यह अशास्त्र नमक पुस्तक किसने रचा था, तो यह विष्णुगुप्त ने रचा था। अशास्त्र पुस्तक किसकी रचना है, तो यह विष्णुगुप्त का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण कब किया था। तो अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण कब किया, तो अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण जो कि कब किया था, तो यह 261 में किया था। 261 ईसा पूर्व में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कलिंगा युद्ध पर आक्रमण अशोक ने कब किए थे, तो यह 261 ईस्वी में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण कब किया था, तो यह 261 बीसी में जो कि किए थे। आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख फसल जो कि प्रदेश कौन सा है, तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, जो कि जूट होता है। सबसे ज़्यादा जो कि जूट कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है, जूट होता है। और चावल सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। आप लोग को याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कि चावल और सबसे ज़्यादा जो कि जूट कहाँ मिलता है, तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछा है, इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है। इनमें से कौन खड़ी फसल नहीं है, तो इनमें से कौन सा खड़ी फसल नहीं है, तो सरसों खड़ी फसल नहीं है। इनमें से जो कि सरसों खड़ी फसल नहीं है। लेकिन आप लोग का जो कि मूंगफली, मकई और कपास, ये तीनों क्या है, तो एक खड़ी फसल है। तीनों क्या है, एक खड़ी फसल है। आप लोग का याद होना चाहिए। तीनों एक खड़ी फसल है। लेकिन जो कि मूंगफली, मकई और कपास, ये क्या है, तीनों जो कि ये एक जो कि खड़ी फसल है। लेकिन सरसों एक रबी फसल है। सरसों क्या है, एक रबी फसल है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है, इनमें से खड़ी फसल नहीं है। तो इनमें से खड़ी फसल नहीं है, तो इनमें से खड़ी फसल कौन नहीं है, तो सरसों इनमें से खड़ी फसल नहीं है, यह रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल की नहीं होता है। इनमें से रबी फसल किस में नहीं होता है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं होता है। तो इनमें बताना है आप लोग का जो कि चारों ऑप्शन में कि आखिर इसमें रबी फसल में कौन सी फसल जो कि नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रेपेटिसिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रेपेटिसिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो यह दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें कि
जो कि आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह तीसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह जो कि तीसरा स्थान है, आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आखिर जो कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है। एक तो आप लोग का जो कि गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, और आप लोग का जो कि जौ सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, और आप लोग का जो कि आम होता है, आलू होता है, आप लोग का आलू, ये सबसे ज़्यादा जो कि होता है। जौ, गेहूं, आलू और गन्ना, ये जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कि गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। जौ उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सबसे आम उत्पादन वाला कौन सा है, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश है। आलू उत्पादन वाले में सबसे अधिक कौन सा देश है, तो आलू उत्पादन में सबसे जो कि देश कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक जो कि कौन करता है, तो यह उत्तर प्रदेश करता है। सब जो कि उत्तर प्रदेश करता है, आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न किया पूछ रहा है इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनी था। मेगास्थनी इंडिका पुस्तक के लेखक थे। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन थे, तो मेगास्थनी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन नहीं सर्वप्रथम किए थे। तो हड़प्पावासी किस वस्तु का के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे प्रमुख थे, तो यह कपास उत्पादन में सबसे प्रमुख थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काला शोक की राजधानी कहाँ थी। तो काला शोक की राजधानी जो कि कहाँ थी, तो वैशाली में थी। काला शोक की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। तो वर्णन किया गया है, तो आखिर आप लोग का बताना है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो आखिर आप लोग का बताना है संविधान के जो कि भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो यह जो कि क्या किया गया है, तो संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र का वर्णन जो कि भाग 1 में जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व यह कौन सा भाग में किया गया है, तो भाग जो कि चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व का उल्लेख किया गया है। नागरिकता कौन सी भाग में जो कि वर्णन किया गया है, तो यह भाग जो कि 2 में किया गया है। यही मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कर लीजिए या मूल अधिकार कर लीजिए, इस कौन सा भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग आप लोग का जो कि 3 में जो कि किया गया है। तो आखिर आप लोग को यह याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो यह जो कि 25 भाग है वर्तमान में। आप लोग कर ये भी आप लोग कर याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो यह कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1991 में। 20 जुलाई 1991 में जो कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी समय तक
राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ? तो आखिर आप लोग का बताना है आज तक राज्य में सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ, तो यह कब लागू हुआ, किस में हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक लंबी समय तक राष्ट्रपति का शासन जो कि लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट के सूची में आता है? तो आखिर आप लोग का बताना है कि रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची लिस्ट के सूची में आता है? तो यह जो कि रेलवे कौन सा सूची में आता है? तो यह केंद्रीय सूची में आता है। केंद्र सूची में जो कि आता है, केंद्र सूची में आता है। अभी कि आप लोग को ये भी पूछेगा कि केंद्र सूची कह लीजिए या संघ सूची कह लीजिए, संघ सूची कह दीजिए या केंद्र सूची जो कि कह लीजिए, जो कि एक ही होता है। आप लोग का केंद्र सूची या जो कि संघ सूची एक होता है। ये तीनों के बारे में कौन सी अनुसूची में जो कि वर्णन किया गया है? तो ये तीनों अनुसूची के बारे में आप लोग का बता दे कौन सी अनुसूची में कौन सी अनुसूची में जो कि वर्णन किया गया है? तो 7वें अनुसूची में जो कि किया गया है, यह आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। केंद्रीय सूची में जो कि किया गया है, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची के लिस्ट में आता है? तो यह केंद्रीय सूची में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जो कि जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।